कितनी पढ़ाई करते हो बताओ? हम लोग 14-15 घंटे पढ़ते हैं। 14-15 घंटे। तो क्या सपना है आपका? मेरे को RMS में जाना है। अभी जैसे यूनिफॉर्म पहना हुआ है आपने, क्या फील करते हो इसको? सिपाही से भर्ती हुआ सुबेदार मेजर साहब, यहाँ भी जो मुझे चाहिए वो तुम दोगे। बचपन से ऐसा लगता था कि देश के लिए कुछ करना है। फाइटर पायलट्स को देखा, आर्मी ऑफिसर्स को देखा, वो जब साइड में से जाते थे। पहले में नहीं आता था समझ, लेकिन अभी इतना अच्छे से आता है कि ऐसे बोलते हैं कि ये तो मजाक है। घर की याद करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, लेकिन पढ़ाई के लिए घर भी तो छोड़ना पड़ता है। घर से ज़्यादा सेफ हमारी बच्चियाँ हमारी एकेडमी में हैं और इनको एज ए एंजल ट्रीट किया जाता है। सुखोई इज़ अ फैमिली। सुखोई में ही बस 3 महीने तैयारी करके मैंने RMS निकाल दिया था। आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकमिंग एन IITian। पिछले 9 साल में हमने 1500 से ज़्यादा बच्चे RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए दिए हैं कि बच्चों को एहसास है कि 10 साल की उम्र में कि मुझे करना क्या है। बच्चों के साथ लगे रहना पड़ता है, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलता है। हमारे टीचर्स हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, हमारा ऑलरेडी मन करता था उठने का। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। इस समय मौजूद हैं सुखोई एकेडमी पर, जहां पर RIMC जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यहां पर अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बताया जा रहा है सुखोई एकेडमी से लगभग 180 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आइए लोगों से, यहाँ के टीचर से, यहाँ के स्टाफ से और बच्चों से जुड़कर जानेंगे कि किस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, क्या प्रक्रिया रहती है और आज ये सेलिब्रेशन किस बात को लेकर होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, कहाँ से आए हो? मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आई हूँ। UP से आए। और आप? मेरा नाम वंदिता भाटिया, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। और आप बेटा? मेरा नाम आराध्या बामने और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आई हूँ। कितना टाइम पहले आए यहाँ पर? मैं 1 साल पहले से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? RMS की। तो जब यहाँ पे क्या रूटीन रहता है आपका, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं, फिर हम लोग 6 बजे तक पूरा रेडी हो जाते हैं। फिर हम लोग 6 से 7 तक हम लोग अपना सेल्फ स्टडी एक और बार कर लेते हैं कि कुछ GK का रिवाइज करना है। फिर हम लोग 7 से 8 में हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग 8 से 2 तक हम लोगों की मैथ्स की क्लासेस पूरी चलती है। तो मैथ्स पढ़ के बोर नहीं होते? नहीं, मज़े भी आते हैं। मज़े भी आते हैं। हाँ जी। तो जो यहाँ पे आपके सुखोई एकेडमी में जो रहते हैं सर, मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं और ट्रिकी होता है, कैसा रहता है, मतलब समझ में आता है? पहले में नहीं आता था समझ, लेकिन अभी इतना अच्छे से आता है कि ऐसे बोलते हैं कि ये तो मजाक है। टीचर सारे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं होती। UP से आए हैं यहाँ पर, जब शुरू में आए थे तो पेरेंट्स की याद आती थी? मैम आती थी थोड़ी बहुत, लेकिन जो हमारी वार्डन मैम है, जैसे निक्की मैम है हमारी, वो मैम बहुत सपोर्टिव है और हमें बहुत अच्छे से संभाल के रखती थी, हमारी मम्मी की तरह बिल्कुल। तो हमें फिर घर की याद आने नहीं देती थी। घर की याद करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, लेकिन पढ़ाई के लिए घर भी तो छोड़ना पड़ता है। निक्की मैम है, वो इतनी सपोर्टिव है कि वो मतलब अगर हम 5 बजे उठेंगे तो वो तो 4 बजे ऑलरेडी उठ के ही रहेंगे हम, क्योंकि हमारे लिए सारे ध्यान रखना है। इसलिए जब वो हमारे टीचर्स हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, हमारा ऑलरेडी मन करता था उठने का। मैम घर में इतना नहीं था, यहाँ पे हम लोग को बहुत पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग को कितनी RMS। पढ़ाई करते हो? कितनी पढ़ाई करते हो बताओ? हम लोग 14-15 घंटे पढ़ते हैं। 14-15 घंटे। तो क्या सपना है आपका? मेरे को RMS में जाना है RMS में जाना और एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाना है। तो देखिए RMS क्या है बता दें आपको, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। मैम क्या नाम है आप? मेरा नाम निक्की है। निक्की है। हाँ जी। अच्छा, ये बच्चे आपकी तारीफ इतनी कर रहे हैं। हाँ मैम, एक्चुअली मैम आई एम ए मैथ्स टीचर। मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ और बाद में बच्चों के साथ रहती हूँ, तो हॉस्टल में ही बच्चों को देखती हूँ। तो बच्चों का अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा हो गया है। मैम बिल्कुल, ये अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, माँ बाप स्पेशली गर्ल्स को छोड़ना इतनी सी कम एज में बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके यहाँ पे भेज रहे हैं, तो हमें उनका ट्रस्ट तो मेंटेन रखना है। अभी जो स्कूल्स चलते हैं, नॉर्मल स्कूल्स हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों स्कूलों में? एक्चुअली हम यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं बच्चों का। स्कूलों में बस ओनली बुक्स रहते हैं, यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, अनलिमिटेड है। आपको मतलब बेस से लेके हायर तक जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आना है वो हम करते हैं। यहाँ पर कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं? 100+ है। 100+ जी। तो इनकी सेफ्टी हो गई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। मैं ये कहती हूँ कि घर से ज़्यादा सेफ हमारी बच्चियाँ हमारी एकेडमी में हैं और इनको एज ए एंजल ट्रीट किया जाता है। कुछ भी आप हमारी वीडियोस देखें, कुछ भी होता है, पहले लड़कियाँ
हर चीज़ में सबसे पहले हर फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। अभी जैसे हमारा पेपर पास में था तो दिवाली नहीं, शायद मुझे लगता है कि घर से ज़्यादा अच्छी बच्चों ने दिवाली इंजॉय की थी, बहुत सारे बच्चे थे। कोई इज़ अ फैमिली, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है मैम, इज़ अ फैमिली। छोटे से लेके बड़े का सबका योगदान है हर चीज़ में। तो अभी आप हमारे साथ जो बच्चे खड़े हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जुड़कर जानेंगे उन्हीं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? यशस्वी बैसला। यशस्वी, कितने समय से हैं यशस्वी यहाँ? पिछले 9 महीने से। 9 महीने से। कहाँ से आए हैं? और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद। सर आप कहाँ से हैं? रुद्रदेव सिंह, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो अभी जैसे यूनिफॉर्म पहना हुआ है आपने, क्या फील करते हैं इसको? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, करेज की बात है हमारे लिए। तो कितने टाइम से आए हैं? 1 साल हो गया मेरे को। एज क्या है सबसे पहले ये जानना चाहेंगे? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स के। तो 16 साल के बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम बाल खड़े करके रखें, इस तरीके से रहें। तो क्या ऐसा फील होता है आपको कि हम वो लाइफ बेटर है, ये लाइफ बेटर है? कभी कभी तो लगता है, पर लेकिन जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जैसे आज यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट है, तो उनको देख के हम इंस्पायर होते हैं कि नहीं, ये लाइफ ज़्यादा सही है उस लाइफ से जो कि खड़े बाल करना। तो ये लाइफ हम ज़्यादा बेटर करते हैं। डिसिप्लिन हो गया, सबसे मेन चीज़ तो डिसिप्लिन हो गई इधर की, और सेल्फ स्टडी मिलती है बहुत, और टीचरों को जो हमारे साथ सब रहता है, मोटिवेट करते हैं वो हमको। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इतना नहीं था। टीचर्स यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। हम मतलब रात को भी जाके डाउट्स पूछ सकते हैं उनसे। और फिजिकल की बात है तो मतलब सुबह पीटी होती है, और पीटी होती है सुबह मतलब 5 बजे उठ जाते हैं हम। हाँ, तो 5 से 7 बजे तक पीटी, और मतलब जिन बच्चों को जिम जाना रहता है तो वो जिम जा सकते हैं। अच्छा, जिम भी है? हाँ, रनिंग वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइजेस, पीटी सब होता है। तो आप कुछ और भी तैयारी कर सकते थे, आपने ये एनडीए का ही क्यों सोचा? एनडीए बचपन से ऐसा लगता था कि देश के लिए कुछ करना है। बहुत सारे लोगों को देखा, फाइटर पायलट्स को देखा, आर्मी ऑफिसर्स को देखा, वो जब साइड में से जाते थे तो मतलब ऐसी वाइब आती थी कि हाँ, कि बस अब ये करना है तो करना है। तो बस फिर इसलिए एनडीए को चूज़ किया। अगर कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसको हमारा यहाँ पे अभी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, और उस टेस्ट में वो अपीयर करे, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वो कितने मार्क्स लाता है उसको प्रॉपर स्कॉलरशिप दी जाएगी, और वो यहाँ आए और हमारे साथ जुड़कर अपने सपनों को पूरा करें। एनडीए के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कि एनडीए के लिए बच्चे के पास 12th में पीसीएम होना चाहिए, और वो अपीयरिंग में भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो एज लिमिट है 16.5 to 19। आप लोगों का तो पता चला है कि आरएमएस क्लियर हो गया था, फिर वापस यहाँ कैसे आना? यस मैम, जब मैं आरएमएस ज्वाइन किया था, मैं पहले सुखोई में ही बस 3 महीने तैयारी करके मैंने आरएमएस निकाल दिया था मैम। उसके बाद फिर जब मैं आरएमएस ज्वाइन किया तो मैम मेरा एम जो है टू बिकम एन IITian है। IIT बॉम्बे ज्वाइन करना है मेरे को। तो लोग कोटा जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं लोग IITs के लिए, सिक्कर वगैरह जाते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ का शेड्यूल देखा और वहाँ का मैच किया तो वहाँ पर 6 आवर्स स्टडी है, और यहाँ पे सुबह से और शाम तक टीचर्स दिन रात लगे हुए हैं, प्रॉपर हमारी क्लासेस चलती है हर एक। तो आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी हेयर टू बिकमिंग एन IITian। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम धर्मेंद्र है और पढ़ाते हैं सर? मैं डायरेक्टर हूँ सुखोई एकेडमी का। और सुखोई एकेडमी जो मेनली डिफेंस के लिए तैयारी कराता है, और पहले हम RMS, RIMC और सैनिक स्कूल की तैयारी कराते थे। और पिछले 9 साल में हमने 1500 से ज़्यादा बच्चे RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए दिए हैं। और अभी जो रिजल्ट आपके सामने है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है, जो 5 है भारत में। और इस बार 2024-25 में हमारे 180 बच्चे सेलेक्ट इस बार हुए हैं। ये जानना चाहेंगे कि कोई नया स्टूडेंट या एज ए पेरेंट्स कोई जानना चाहे कि हम सुखोई एकेडमी से कैसे जुड़ना चाहते हैं, एनडीए की तैयारी हमारा बच्चा कैसे करे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो होता है वो माहौल होता है। सुखोई का जो माहौल है, क्योंकि सुखोई जितने भी बच्चे रखता है वो हॉस्टल में ही रखता है, तो 24 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, भारत के लगभग 25 राज्यों से बच्चे सुखोई एकेडमी में आते हैं, और 8 से ज्यादा ब्रांचेस हमारी हैं। तो इतने सारी जो डाइवर्सिटी होती है इंडिया की, वो यहाँ आएगी तो बहुत सारी चीजें सीखने को बच्चे को मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज टीचर्स का गाइडेंस, भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज में से एक हम सुखोई एकेडमी में रखते हैं। तो टीचर्स का गाइडेंस है प्रॉपर, और माहौल है, और सबसे बड़ी चीज मेहनत है। 30 साल 15 दिन लेके तो आर्मी में करके आया हूँ, और जो मेरा रैंक था मैं सिपाही से भर्ती हुआ, सुबेदार मेजर से आया हूँ। यहाँ भी जो मुझे चाहिए वो तुम दोगे, बाकी इनसे थोड़ा ही यार, मेरे को इनने पढ़ना थोड़ा, ये पढ़ना तुम्हें, नाम तो मेरा तुम करोगे, ये दौड़ कर रहे। क्या नाम है आपका? पासंग काकू। और आपका? पासंग कानू। कहाँ से आए हो? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से। तो इस बार आपका सिलेक्शन हो गया RMS में? हाँ।
खुशी हो रही है? हाँ पहले कितना टाइम हो गया यहाँ इस एकेडमी में आए? अप्रैल को आया था इस बार 2024। 2024 में अप्रैल में आए थे। अभी आरएमएस में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, तो अभी वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ सुखोई एकेडमी के माहौल को याद करोगे, यहाँ के टीचर्स को याद करोगे? हाँ याद तो याद करोगे। तो सबसे फेवरेट सर कौन से रहे हैं आपके यहाँ? मुजम्मिल सर। सुखोई एकेडमी जो है बाकी एकेडमी से डिफरेंट क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ माहौल है और डिसिप्लिन है और फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी जो सुखोई में हम चूज़ करते हैं वो कोशिश करते हैं भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टी, इस एज ग्रुप में सबसे बेहतरीन फैकल्टी। तो सुखोई का एक टीचर्स को लेने का भी अलग क्राइटेरिया, बच्चों को तो लेने का है ही, लेकिन टीचर्स को लेने का भी अलग क्राइटेरिया। तो फैकल्टी मजबूत रहती है तो अपने आप ऑब्वियसली पढ़ाई भी अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छा आता है। बचपन में सपने तो सभी देखते हैं कि हमें ये ऑफिसर बनना है या नेवी ऑफिसर बनना है, पर उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सुखोई एकेडमी जो है मेनली, हम ये नहीं कहते कि हम आपके बच्चे को भैया कामयाब कर देंगे, लेकिन कामयाबी की राह पे ले जाने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है सुखोई की कि हम बच्चे को अपना परिवार का हिस्सा मान के, और ये समझ लो कि ये केवल बच्चे के लिए नहीं, हमारे लिए पेपर है एक, तो हम वो चीज़ समझ के करते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट फिर बेहतर आता ही है। अगर जैसे स्कॉलरशिप वगैरह का क्या प्रोग्राम रहता है? स्कॉलरशिप 23 मार्च को है और हम कोशिश करते हैं कि सुखोई में आने के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। लगभग पिछली बार 2700 बच्चों ने दिया था, तो उनमें से हम 300 साढ़े 300 को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ आने के लिए भी टेस्ट देना होता है। कैसे आइडिया है कि हम इस तरीके की एकेडमी खोलते हैं? बच्चों को हमने जो शुरुआत की थी वो 2017 में की थी और केवल 8 बच्चों के साथ की थी। उसके बाद मेहनत करते गए और फिर चीज़ें बढ़ती गई, तो रिजल्ट पे ही हम सारी चीज़ें रखते हैं, रिजल्ट के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस एकेडमी से जोड़ना चाहते हैं या किसी भी मिलिट्री स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पेरेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चे कभी कमज़ोर नहीं होते, हमेशा मौका कुछ को मिल पाता, कुछ को नहीं मिल पाता। तो अगर बच्चों को मौका देना आप चाह रहे हो तो सबसे बेहतर मौका देने की कोशिश कीजिए। समय की बर्बादी ना करें कि अभी 6th में है, 8th में है, 10th में है, क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और यही कंपटीशन फेस करना है। तो जितना जल्दी हो सके बच्चे उस कंपटीशन से अलग हों और सबसे बेस्ट में आने का। मैं कभी ये नहीं कहता कि हमारे इंस्टीट्यूशन में आओ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कहीं भी जाओ लेकिन टाइम को बर्बाद ना करें और जो डिसीज़न है वो अभी लेना पड़ेगा। तो बच्चे 5th में जो पढ़ रहे हैं या 7th 8th में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस ऐसा होता है कि वो हमें कम से कम 2-3 साल एडवांस में हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम क्या है? पारस नाम है। पारस, क्या पढ़ाते हैं आप? जीके पढ़ाते हैं। जीके पढ़ाते हैं। बच्चों में जो अभी छोटे बच्चे हैं, जीके कराना कहीं ना कहीं मुश्किल होता होगा आप लोगों को? बिल्कुल मैम, आसान तो नहीं है। मल्टीपल रिविजन्स लगते हैं, बच्चों के साथ लगे रहना पड़ता है, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलता है मैम। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सर्दी में रात तक क्लास लेना, रात भर बच्चों को पढ़ाना। आप भी रात भर यहीं रहते हैं? जी मैम, बिल्कुल, बच्चों के साथ रहना, अगर बच्चों की तबीयत खराब है तो उनको देखभाल करना, घर से भी दूर रहते हैं बच्चे, फैमिली सपोर्ट भी बच्चों को देना पड़ता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सिर्फ पढ़ाई एक चैलेंज नहीं है। इस उम्र में बच्चे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हाँ, चैलेंजेस आए, पर हमने सबने मिलके बहुत काम किया। हमारा टीचिंग स्टाफ भी उतना ही मेहनत करता है, उतना ही हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ हमारी मदद करता है। हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिला। कहीं और भी जा सकते थे, किसी और एकेडमी में भी, सुखोई क्यों बेस्ट लगा कि आपको मेरे को यहीं काम करना? मुझे लगता है सुखोई एज अ, आप समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, राइट। कंट्रीब्यूशन उनका फॉर द कंट्री एक बहुत मेजर सपोर्ट है। यहाँ से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को पता है ग्राउंड लेवल से कैसे काम करना है और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़ना है ना। मुझे बाकायदा बच्चों के सामने डाला गया था, मैंने कुछ 4 क्लासेस पढ़ाई थी एक दिन में, आके बच्चों से फीडबैक लिया गया था, तब मेरा खुद सिलेक्शन हुआ। तो आप सोचिए कि वो किसी ऐसे को कैसे अपॉइंट करेंगे या बच्चों को ऐसे क्यों किसी के हाथों में देंगे जो करा ही ना पाए उनको। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी एनडीए की तैयारी करे या किसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई करे, तो डिसीजन लेने का समय है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को, जो भी यहाँ पे सापा पहन कर बैठे हैं, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको मीडिया में, कैमरामैन नीरज के साथ पूनम। झलको
झलको